जिस तरीके से उसका मुद्दा आंतरिक है उसने कह दिया है। चीन ने कहा कि ताइवान का मुद्दा हमारा आंतरिक है। सिलसिले में आपको पता चले कोई बाहरी हस्तक्षेप वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिनपिंग ने यह बयान ताइवान के चीन में शामिल किए जाने के मद्देनजर दिया। रिपोर्ट में देखिए मामला। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इरादे किसी से छिपे नहीं। हाल ही में एक बार फिर जिनपिंग ने ताइवान को चीन से मिलाने की बात कही। जिनपिंग ने ताइवान और चीन के पुनः एकीकरण की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण एकीकरण दोनों देशों के हित में है। जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले कि चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर अमेरिका और जापान ताइवान के प्रति अपना समर्थन बढ़ा रहे, जिसके जवाब में चीन की यह टिप्पणी आई है। शी का यह बयान तब आया है जब चीन लगातार चौथे दिन ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में बड़ी संख्या में अपने युद्धक विमान भेज रहा है। ताइवान खुद एक संप्रभु राष्ट्र मानता है, लेकिन चीन इसे एक अलग प्रांत के रूप में देखता है। जिनपिंग हमेशा से ही ताइवान को चीन में मिलाने की पक्ष में रहा है, फिर चाहे ताकत का इस्तेमाल ही उसे क्यों न करना पड़े। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग ने 1911 की क्रांति की 110वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि एकीकरण के रास्ते में ताइवान स्वतंत्रता बल मुख्य बाधक है। उन्होंने कहा है कि ताइवान का प्रश्न चीनी राष्ट्र की कमजोरी और अराजक स्थिति की वजह से पैदा हुआ। इसे सुलझा लिया जाएगा ताकि एकीकरण का सपना हकीकत बन सके। अब यहाँ पर ये समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर 1911 की क्रांति थी क्या, जिसकी वजह से आज तक बवाल मचा है। तो आपको बताते चले कि साल 1911 में डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में हुई चीनी क्रांति ने 2132 साल के साम्राज्यवादी शासन और 276 वर्ष के मांचू शासन को खत्म कर दिया था। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना हुई। आपको बताते चले कि 10 अक्टूबर को ताइवान अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। चीन और ताइवान के शासन पद्धति में भी अंतर है। चीन में वन पार्टी शासन प्रणाली है, जबकि ताइवान में बहुदलीय लोकतंत्र है। आपको बताते चले कि जिनपिंग 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। वह चीन का कायाकल्प किया। चीन के मुख्य हिस्से में ताइवान को जोड़ना उनके मुख्य लक्ष्यों में से एक है। पिछले सप्ताह ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र युद्ध विमान में घुस आए थे, जिसको लेकर अमेरिका ने गहरी चिंता व्यक्त की थी। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी को याद दिलाया कि पिछले महीने फोन पर हुई बातचीत के दौरान उन्होंने ताइवान समझौते का पालन करने पर सहमति जताई थी। जिनपिंग ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखरता को लेकर वैश्विक चिंता के बीच में कहा, आक्रामकता और आधिपत्य चीनी लोगों के खून में नहीं है। हमारे लोग राष्ट्रीय विकास को सफलतापूर्वक प्राप्त करने की आशा करते हैं, लेकिन वे यह उम्मीद करते हैं कि विश्व के सभी लोग सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। चीन विश्व शांति का समर्थक, वैश्विक विकास में योगदान देने वाला और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का रक्षक बना रहेगा। हम मानवता के लिए और भी योगदान देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अपने संबोधन के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने क्वाड और आकूस का हवाला देते हुए साहस और कौशल के माध्यम से हम उन सभी प्रमुख खतरों और चुनौतियों पर काबू कर पाएंगे जो राष्ट्रीय कायाकल्प के हमारे मार्ग को बाधित कर सकते हैं। अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की दृढ़ता से रक्षा करेंगे। आपको बताते चले, ऑकस में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, तो वहीं क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।